वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने खुद माना, उनके विदेश मंत्रालय ने 83 पन्नों का यह दस्तावेज जारी किया कि दाऊद इब्राहिम, भारत का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। वहां पर पासपोर्ट जारी किए गए, उसके ठिकानों, ठोर ठिकानों की बाकायदा जानकारी जारी की। अब पलट गया है पाकिस्तान। मेरे साथ उज्जवल निकम मशहूर वकील हैं, मुंबई बम धमाकों से भी जुड़े हुए केसेस की पैरवी की है और पीछे पड़े हुए हैं ये दाऊद इब्राहिम के की सजा मिलनी चाहिए। उज्जवल निकम साहब, ये पाकिस्तान फिर पलटी मार गया है। मैं कानूनी पहलू आपसे समझना चाहूंगा। विवेक काटजू मुझे डिप्लोमेटिक मायने समझा रहे हैं, कानून की नजर में ये खुलासा, ये मानना और अब पलटी मारना कैसे देखेगा कानून इसे? देखिए, कानून तो इसे जरूर इससे एडवर्स इन्फ्रेंस तो निकालेगा, कानून की भाषा में कह रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान का ये पलटी मारना ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। देखिए, मैं 93 से बॉम्ब ब्लास्ट चलाई, मैंने 93 से बॉम्ब ब्लास्ट की केस चलाई थी। दाऊद इब्राहिम उसमें साजिश दुबई में हुई थी, उसमें भाग था। दाऊद इब्राहिम के वजह से बॉम्बे में 12 माह 93 के अलग अलग जगह बॉम्ब स्फोट हुए। दाऊद इब्राहिम की वजह से भारत में पहली बार आरडीएक्स, जो उसके काला साबुन वो कहते थे, वो इस्तेमाल किया गया। दाऊद इब्राहिम की वजह से उसमें स्मगलिंग चैनल से पाकिस्तान से वो आरडीएक्स और फायर आर्म्स दिघी शेखाड़ी में लैंड हो गए और उसी दाऊद इब्राहिम की वजह से उनके आदमियों ने वो बॉम्बे पे हमला होगा। ये अभी सभी देखते हुए दाऊद इब्राहिम एक बड़ा ग्लोबल इंटरनेशनल टेररिस्ट है, ये अमेरिका ने मानने लगी थी। अमेरिका ने इसने माना क्योंकि अमेरिका इसके यहाँ ड्रग्स ट्रैफिकिंग में ये उसका हिस्सा था और इसलिए अमेरिका ने उसको रिवॉर्ड किया। अब देखना है, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर बहुत था और भारत की कूटनीति की ये जीत है, मैं मानता हूं। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान ये नहीं एक्सेप्ट करता था तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फाइनेंशियल एड बंद हो जाती थी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान लगता था कि दाऊद इब्राहिम बुढ़ा हो गया, चलो उसके लिए मान लिए। आपने अगर वो सूची देखी होंगी तो सूची में पाकिस्तान ने दिया उसके अलग अलग पासपोर्ट, 91 से उसके पास पासपोर्ट है, अलग अलग नामों से उसके पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पासपोर्ट इशू किए, उसका नेशनल आइडेंटिटी नंबर भी दे दिया है। इसका बात साफ है कि वही है। परवेज मुशर्रफ ने जब आगरा में आए थे तो परवेज मुशर्रफ को हमारे रिपोर्ट्स ने पूछा कि दाऊद कहाँ है, वो बोले कौन दाऊद, पाकिस्तान में नहीं रहता है। परवेज मुशर्रफ झूठे पड़ गए क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लिया। अभी पाकिस्तान का घूम जाना, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं मानता हूं कि ये घूम जाना ये बिल्कुल नैसर्गिक था क्योंकि आज भी पाकिस्तान सरकार पे पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का प्रेशर है और इसीलिए आईएसआई को पता नहीं होगा कि पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए कल से कल के रात में कुछ तो भी होगा क्योंकि दाऊद इब्राहिम को बहुत पाकिस्तान के आईएसआई के आर्मी के ऐसे राज मालूम है। इसमें बड़ी दिलचस्प बात, उज्जवल निकम साहब बीच में रोक रहा हूं, आपने आर्मी का जो जिक्र किया है ना, दिलचस्प बात क्या है, 1991 का जो ये पासपोर्ट, और इससे सीधे तार जुड़ते हैं 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस से। 1991 में पासपोर्ट जारी किया जाता है वो रावलपिंडी से, 2001 में फिर रावलपिंडी से, 96 में कराची से किया गया और एक और पासपोर्ट फिर रावलपिंडी से। और रावलपिंडी आर्मी का बेस है, हेडक्वार्टर्स है, आईएसआई का हेडक्वार्टर्स है। ये संयोग नहीं है, बिल्कुल संयोग नहीं है। और इतना ही नहीं तो देखिए, मैंने भाई बात ये क्या बता रहा था आपको कि 2008 को 26/11/2008 को बॉम्बे में हमला हुआ था, अजमल कसाब पकड़ा गया। तब अजमल कसाब ने पुलिस को बता दिया कि मैं पाकिस्तान का हूं, फरीदाबाद का हूं। पाकिस्तान ने तुरंत नकार दिया। हमने पाकिस्तान को लेटर भेजा कि भाई ये तुम्हारा आदमी है, तुरंत बोलो। पाकिस्तान ने तुरंत नकार। लेकिन पाकिस्तान के जियो टीवी ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। जियो टीवी ने बता दिया कि वो फरीदाबाद का, उसका घर का पता दिखा दिया, फिर वो गायब हो गए। देखिए पाकिस्तान, फिर उसके बाद कसाब को फांसी देने के बाद मैं और भारत सरकार के 3 अधिकारी खूब हम इस्लामाबाद गए थे। हमने कहा कि भाई ये सबूत है, आपकी यहाँ से साजिश हुई थी, ये सबूत के तौर पर आप हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी के लिए क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे? पाकिस्तान का जवाब यही था कि आप सबूत तो, भाई साजिश तो आपकी यहाँ हुई थी, सबूत तो तुमने ढूंढने चाहिए। फिर हम वापस चले आए। फिर मैंने डेविड हेडली की गवाही बंबई के कोर्ट में अलग मैटर में ली। डेविड हेडली ने साफ तौर पर ईमेल करेस्पॉन्डेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबूत प्रोड्यूस किया, जिसमें वो ईमेल करेस्पॉन्डेंस से डेविड हेडली पूछता है उसके लश्कर ऑपरेटिव को कि बड़े चाचा का क्या होगा, छोटे चाचा का क्या हो गया, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया है। तो हमने पूछा डेविड हेडली को वीडियो लिंक से
कि तू किसको बड़े चाचा बोल रहा है, तो बोले हाफिज सईद को। छोटा चाचा कौन? जकीर रहमान लखवी के। उसके डायरी में कई पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर के नंबर थे, कैप्टन, कर्नल। हमने पूछा किसका नंबर है, तो कर्नल बोले तो पाकिस्तान का आर्मी का, वो आईएसआई का मीडिएटर था। इस तरह से पाकिस्तान का आर्मी और लश्कर तोयबा अनेक तो आतंकवादी पोल खुल रही है। ये आपने बहुत हाँ, अहम जानकारी दी। उज्जवल निकम साहब, वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम शुक्ला, देखिए जो उज्जवल निकम कह रहे हैं, पोल बहुत बार खुली है, पोल खोल हुई है पाकिस्तान की, लेकिन अब वो मानने को तैयार नहीं। दरअसल ये दाऊद तक मामला अब सीमित नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्रेम शुक्ला, ये 88 आतंकी संगठन है, इसमें हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी, अजहर मसूद सब आ रहे हैं लपेटे में, तो इसलिए पाकिस्तान पलट रहा है। देखिए, ये ओपन सीक्रेट है कि पूरी दुनिया में अकेला देश पाकिस्तान है जो आतंकवादियों को अपना एसेट मानता है, स्ट्रेटेजिक एसेट मानता है। उस्मा बिन लादेन के खिलाफ लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा अमेरिका से सहयोग राशि लेने के बावजूद, हथियार लेने के बावजूद, उस्मा बिन लादेन को उसने एबोटाबाद में रखा। और एबोटाबाद में जब घुसकर अमेरिका ने मारा, उसके बाद भी जिस व्यक्ति ने, जिस डॉक्टर ने, डॉक्टर अफरीदी ने जानकारी दी, डॉक्टर अफरीदी के खिलाफ ट्रायल चला पाकिस्तान में, उसको तो उल्टा जो है डॉक्टर अफरीदी को पुरस्कृत करना चाहिए था कि भाई जिस चीज को ढूंढ नहीं पा रहा था पाकिस्तान, उसका उसने पता दिया। उमर शेख जो 9/11 का एक्यूज्ड है, 9/11 का एक्यूज्ड है, डेनियल पर्न के मर्डर केस का एक्यूज्ड है, उसको आज तक उन्होंने जो है अपने आका, जिससे उसने पैसे लिए आतंकवाद से लड़ने के लिए, उस अमेरिका को नहीं सौंपा। डिनाबिलिटी की उनकी ये स्थिति 26/11 का आदरणीय उज्जवल निकम जी ने बताया कि अजमल कसाब हमारा नहीं है, उन्होंने लाशें नहीं ली। कारगिल में अपनी सेना की लाशें ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो पाकिस्तान डिनाबिलिटी मोड में हमेशा रहता है। लेकिन अब एफएटीएफ में जो ब्लैकलिस्ट को जाने की स्थिति में आकर खड़े हैं, ऐसे में उनके विदेश मंत्रालय ने जो 1999 से हम सूची दे रहे थे, भाई दाऊद इब्राहिम का ये पासपोर्ट नंबर है, दाऊद इब्राहिम का ये पता है, दाऊद इब्राहिम की ये कंपनियां हैं, दाऊद इब्राहिम की ये गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के बारे में जो हमेशा डिनाई करते रहे, एक बार उन्होंने वो अंतरराष्ट्रीय दबाव में स्वीकारा है। लेकिन कार्रवाई करने में उनकी ढीला डाली होगी, क्योंकि अब वो देख रहे हैं नहीं, ये तो मामला कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। गुलाम अब्बास साहब, मुझे एक चीज बताइए, एक नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है पाकिस्तान में, होता है? जी बिल्कुल होता है। अब ये KC 285901 ये दाऊद का नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो वो पाकिस्तान में नहीं है, तो ये नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर किस बात का जारी किया गया है? अब कहेंगे ये भी फर्जी है। अच्छा मेरे भाई, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मुल्ला फजलुल्लाह का नाम उस लिस्ट में आपने देखा है, जलालुद्दीन हक्कानी का नाम देखा है, क्या सारे पाकिस्तान में? मुल्ला फजलुल्लाह को तो हम ढूंढ रहे हैं और हम ये कहते हैं कि इंडिया उसको सपोर्ट करता है और वो अफगानिस्तान में है, क्या वो पाकिस्तान में है सारे? भाई इस बात को समझिए कि यूएन की रेजोल्यूशन को लेकर के हमने उसको आगे बढ़ाया है। बाकी बात आपने जो बम्बई टेरर अटैक की, डेविड हेडली के साथ तो आपने वीडियो लिंक के जरिए वहां से बयान कर लिया। पाकिस्तान की कोर्ट ने 11 दफा नोटिस जारी किए कि बम्बई अटैक के जितने आपके विटनेसेस हैं, आप उनको पाकिस्तान की कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए ही बयान करवा दीजिए, ताकि हम गिनवा रहे थे आप ये कहते रहे किन किन बातों को मानने से आप साफ मना कर जाते हैं। अजमल कसाब को मना कर दिया कि नहीं, ये तो पाकिस्तानी नहीं है। मुझे एक बात बताइए हजूर, कि कोर्ट किसी शर्त पे चलती है ना। कोर्ट ने नोटिस जारी किए आपके इंडियन हाई कमीशन को 11 दफा कि आप जितने वहां पे विटनेसेस हैं उनके बयानात पाकिस्तान की कोर्ट में रिकॉर्ड करवा दीजिए। आपने एक नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। आप सिर्फ एक डोजियर ग्लेचर है, तो भाई डोजियर को प्रूव करने के लिए जिरा करने का, जो डिबेट करने का, डिस्कशन करने का तो टाइम देना। ठीक है विवेक काटजू साहब, 30 सेकंड्स हैं। मतलब ये फिर वही डिनायल मोड, फिर से डिनायल मोड। ये नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बस ऐसे ही जारी कर दिया जी हमने। यूएन की इतनी बात मानता है पाकिस्तान, तो इतने सेंचर्स लगे हैं, कहा गया है कि आतंकवाद का गढ़ है, वहां पर फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो उनको भी मान लेना। फिर यूएन की बड़ी बातें मानता है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान की ये फितरत, अपनी इस फितरत से वो बाज नहीं आ सकते, और क्योंकि उनकी पूरी नीति इसी पर आधारित है कि आतंकवाद का प्रयोग किया जाए, वो उस नीति को वो छोड़ने को कतई तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक काटजू साहब, प्रेम शुक्ला, जनरल सोई,
थोड़ा कम वक्त दे पाया आपको, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और गुलाम अब्बास पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े। तो पाकिस्तान पलट रहा है क्योंकि नेशनल पॉलिसी है उसकी आतंकवाद। अब उसकी पोल खुलेगी तो वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इनके असल आका हैं, उनको दिक्कत होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।